हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज का सेशन बहुत मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम बढ़ते जा रहा है और जैसे जैसे अंत की ओर आने लगा है तो सीटेट अपने पैटर्न में काफ़ी बदलाव कर रही है और जो क्वेश्चंस का तरीका है उसको भी चेंज कर रही है। तो उसी को देखते हुए आज का सेशन में लेकर आपके सामने हूँ, ताकि आप जिन लोगों का भी एग्ज़ाम अभी बाकी है आपको ये सेशन से काफ़ी फायदा हो। ओके दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, एक सीरीज से क्वेश्चन दिया गया है +1 +2 -3 +4 -5 +6 -7 और ऐसे करते हुए कहाँ दोस्तों 1000 तक ले गया है और कहता है कि इसका मान बताइए। दोस्तों ये सवाल आज ही नहीं, ये बहुत पहले से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये बहुत अधिक चांस है कि ये सीरीज फिर से आपको देखने मिले अभी बाकी कुछ एग्जाम्स में। तो इसका उत्तर आप में से कई लोग लगा लिए होंगे। अगर जो ये क्वेश्चन पहले पढ़े होंगे कभी तो इसका उत्तर आप लगा लिए होंगे। अब जो नए लोग हैं वो ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना है। सबसे अंत वाला जो मान है उसको देखना है कि क्या मान दिया गया है, और अगर प्लस माइनस करके जाए, चाहे शुरुआत माइनस से करे या प्लस से करे, लेकिन अगला चिन्ह बदल जाए, यानी एक बार प्लस माइनस, तो अंतिम वाले मान को आप हाफ कर देंगे तो आपका जो भी मान आएगा वही उत्तर होगा। ओके दोस्तों, चाहे ये माइनस से शुरू हो या प्लस से शुरू हो, करना क्या है, अंतिम वाला मान को आधा करो, बस उत्तर आपके सामने है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया। अब देखिए एक और सवाल जो देखिए अभी हाल में पूछा गया था 2021 के एग्जाम में, आपको वो दिखाते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए क्वेश्चन था -2 +4 -6 +8, ठीक है। फिर था ये -10 प्लस ऐसे करते हुए कहाँ तक, तो भाई +20 तक। मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि यहाँ लगातार संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ क्या है 2 4 6 8 10। तो ऐसा सवाल कैसे बनाएंगे वो ध्यान दीजिएगा। तो इसका ट्रिक आप ऐसे समझिए कि अगर यदि हम ये 4 संख्याओं की बात करें तो 4 प्लस में है और 8 प्लस में है, कितना हो बताइए, 12 प्लस में हो गया ना। -6 और -2 -8। देखिए दो एक तरह का चिन्ह वाला, चाहे प्लस का या माइनस का हो, जुड़ेगा। एकदम सिंपल समझिए, कोई भी दो मान एक ही तरह का, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, जुड़ेगा। प्लस वाला में प्लस साइन, माइनस वाला में माइनस साइन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए +12 और -8 दोस्तों कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका +4 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस घट जाएगा और बड़ा वाला के पास प्लस है तो प्लस में उत्तर आ जाएगा। अब देखिए अगर हम ये 4 संख्या लिए तो अंतिम दोस्तों जो है, अंतिम में क्या है 8, तो देखिए उसका आधा मान आया। उसी प्रकार से अगर अंतिम में 20 दिया हुआ है तो हम 20 का सीधा आधा करके इसका उत्तर हम 10 लगा सकते थे। क्या बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन से ये सीखने मिला कि लगातार संख्याएं दी गई हो, यानी प्राकृत संख्या दी गई हो 1 2 3 4, या विषम दिया हो 1 3 5 7, या तो क्या दिया हो सम दिया हो 2 4 6 8। वैसे तो प्राकृत संख्या और सम संख्या ही देगा खास तौर पे, ठीक है। तो करना क्या है, अंतिम वाले संख्या को डायरेक्ट हाफ कर देंगे, आपका उत्तर सामने आ जाएगा। बोलिए समझ में आया सबको? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस पर 1 2 क्वेश्चन ढूंढ के आप बनाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ओके दोस्तों देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 3 4 6 8। ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक वर्ड है दोस्तों गुणनखंड। देखिए यहाँ एक वर्ड है गुणनखंड। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये गुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो अगर कोई अंग्रेजी वाले मीडियम वाले हैं तो आप ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में गुणनखंड दोस्तों बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। और इसको एक और नाम आप दे सकते हैं, खैर चलिए गुणनखंड ही काफ़ी है। तो 105 का गुणनखंड निकालना है। आप बताइए कि 105 को आप कैसे तोड़ सकते हैं। तो भाई 15 × 7 करने से 105 आता है। अगर हम 15 × 7 कर दें दोस्तों कितना आएगा 105। अब देखिए 15 को भी तोड़ सकते हैं 3 × 5 5 × 7। यानी करना क्या है कि जब भी आपको गुणनखंड की संख्या निकालनी है तो आप दिए गए संख्या को अभाज्य संख्याओं के टुकड़े में तोड़ दें। देखिए 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है ना। अभाज्य क्या है, जो किसी से नहीं कटे, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है संख्या।
हमको ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया, गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पर पावर कितना, 1 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 1 है। पावर कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 है। तो अब इसके पावर को 1 बढ़ाएंगे, जो पावर रहे उसमें से 1 बढ़ाना है। यहाँ भी 1 है तो 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ 2 होता तो 1 बढ़ के 3 हो जाता, यहाँ 3 होता तो 3 में 1 बढ़ के 4 हो जाता। संयोग से सब में 1 है तो भैया हम 1-1 बढ़ा देंगे, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 गुने 2 गुने 2 कितना होगा, 6, बिल्कुल भी नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, यानी 105 के गुणनखंडों की संख्या दोस्तों कितनी होगी, 8। अब ये क्या निकला पता है, ये निकला कि 105 किन किन संख्याओं से कटेंगी, तो 105 कटेगा 8 ऐसी संख्याओं से। चेक करें क्या, आइए चेक कर लेते हैं। 1 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, ठीक है। उसके बाद 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा बिल्कुल, 15 गुने 7 105, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 10 से कटेगा नहीं, फिर 15 से कटेगा, ठीक है। 15 से कटने के बाद 25 से भी नहीं कटेगा, 30 से भी नहीं कटेगा, 35 से कटेगा दोस्तों, 35 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा 35 से, ठीक है। उसके बाद देखिए और किसी से कटेगा क्या, 35 गुने 3 कट गया। अब अगर इसको हम काटेंगे, अच्छा इसमें एक चीज बचे दोस्तों, 21 से भी कटेगा, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, एक बचा 105, 105 से भी कटेगा। देखिए कितनी संख्याएं हुई, 8 संख्या हुआ। तो आप एग्जाम में इतना अगर आपको निकालना पड़े तो काफी समय लगेगा, लेकिन इस तरह से क्या होगा, आप तुरंत बोल देंगे भाई कि 8 को संख्या होगा। अब आपको एक हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसको बना के कमेंट कीजिएगा, देखें कि आप लोग पढ़ने में कितने समझ रहे हैं चीजों को। अब जैसे कि आपको एक संख्या दे दें हम कि 420, ठीक है, और 360 के गुणनखंडों की संख्या बताएं। ओके दोस्तों, सब कोई कमेंट करिए कि 420 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी और 360 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। कमेंट करिए ताकि देखें आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए भिन्न चैप्टर से है, जिसको आप फ्रैक्शन कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा। ऐसा सवाल अभी टेट में आ रहा है, 1 to 5 में भी आ रहा है, 6 to 8 में भी आ रहा है। क्वेश्चन कहता है एक चॉकलेट के बराबर 12 भाग हैं। सीता ने इसका 1/4 भाग गीता को, इसका 1/3 रीता को और इसका 1/6 भाग अनीता को दे दिया। तो सीता के पास अब चॉकलेट कितने बचे हैं या चॉकलेट से बचे हुए भाग क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इसमें कितने कितने नाम पढ़ने हमको मिला है। एक तो गीता, उसके बाद एक है आपका रीता और एक है अनीता। बांटने वाली कौन है, तो बांटने वाली भाई इसमें कौन है, सीता, ठीक है। अब देखिए गीता को कितना मिला है बताइए। गीता को मिला 1/4, रीता को कितना मिला है 1/3 और अनीता को मिला है 6ठा भाग। 6ठा दोस्तों होता है 1/6, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जब भी आप भिन्न का क्वेश्चन बनाएं तो जिसकी चर्चा हो दोस्तों उसको आप क्या मानेंगे, पूरा 1 भाग मानेंगे। ओके, कितना मानेंगे, पूरा 1 भाग मानेंगे। तो अगर यदि हम ये देखें कि कितना बांट दिया है तो पहले सबको जोड़ना पड़ेगा, है ना। अब बताइए क्या आप सबों को एलसीएम लेने आता है, एलसीएम आता है। देखिए इन तीनों का एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे बड़े वाले को उठाएंगे। क्या 6 सबसे कटता है, तो भैया 4 से नहीं कटता है। 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 दूनी 12। देखो 12 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसका मतलब कि 12 हो गया एलसीएम। 4 से काटेंगे 3 बार में, 3 गुने ऊपर में 1। 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 गुने 1। 6 से काटेंगे 2 बार में, ऊपर 1। दोस्तों कितना हो गया, 4 3 7 और 2 9, 9/12। अब ध्यान रखेंगे कि उसके पास शेष कितना बचा है चॉकलेट। तो भाई 1 भाग चॉकलेट है, संख्या देखिए दिया है 12, ठीक है, लेकिन हमने माना है उसको 1 भाग। तो 1 में से 9/12 चला गया, इसका मतलब दोस्तों कितना बचा होगा, देखिए ये बचा होगा आपका 12 एकम 12 में 9 चला गया, यानी 3/12। ध्यान दीजिएगा 3/12। अब देखिए यहाँ आपको हम एक ट्रिक सिखाते हैं, एक टेक्निक जो बहुत काम देगा आपको भिन्न के सवालों में। जब भी कभी 1 में कोई भिन्न घटाना हो, ध्यान रखेंगे, जब भी कभी 1 में कोई भिन्न घटाना हो तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे आप। तो
तो 9 और 12 में 3 का अंतर और नीचे वाला छाप देना है। बात समझ में आ गया? 3/12। तो अब हम लिखते हैं कि चॉकलेट कितना भाग बचा हुआ है, तो भैया बचा हुआ है 3/12 और कुल संख्या कितना दिया है? 12 दिया है। देखिए शुरू में लिखा हुआ है 12 बराबर भाग में है, तो यहाँ से 12 काटेंगे यानी 3 भाग देखिए बचा हुआ है। आप देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है 3 भाग। समझ में आया आप लोग को? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस तरह के सवाल आपसे जरूर बनने चाहिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आप में से कई लोग इसमें गलती कर सकते हैं, क्योंकि सवाल ही ऐसा है कि इसमें कुछ मान छुपा लिया गया है। और हम चैलेंज करते हैं कि आप लोग वीडियो को पॉज करिए और बना के दिखाइए और इसका जो है कमेंट करिए कि इसका उत्तर क्या है, तब न जाने कि आपकी तैयारी कितना मजबूत है। खाली घर में बैठ बैठ के बोलने से क्या कि हम बहुत स्ट्रांग हैं पढ़ने में। आंसर बताइए। कहता है यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य दोस्तों होता है औसत 15 है तो n का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है आपको 26, 27, 28, 29। कमेंट करिए और फिर देखिए कि आप कैसे बना रहे हैं और हम कैसे बना रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहां क्या बोला है? प्रथम n प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्या, ठीक है। और दोस्तों माध्य क्या बोला भाई? तो माध्य बोला है 15। अब मेरी कुछ बातों को ध्यान से आप सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखिए लगातार या प्रथम जो भी बोले, प्राकृत संख्या बोले या सम संख्या बोले या विषम संख्या बोले, ये सब संख्याएं क्या होती हैं? लगातार तो होती हैं। प्राकृत संख्या कैसे होती है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है और लगातार भी है। आप कहेंगे सर लगातार कैसे हुआ? तो आप कोई भी 2 संख्या उठाओ, देखो अंतर समान मिलेगा। कैसे? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहीं भी उठाओ, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर। तो जब हर जगह पे अंतर बाबू समान है तो वो क्या होगा? लगातार संख्याएं होगी। तो लगातार संख्याओं का माध्य या तो आप इसको बोलिए दोस्तों औसत, ठीक है। आप लोग कहीं लिख के रख लो बाबू, लिख के इसको अच्छे से रख लो कि लगातार संख्याओं का माध्य या औसत कितना होता है? बीच का मान होता है। ध्यान रखें दोस्तों, बीच का मान होता है। तो अब सोच के देखो कि 15 अगर माध्य है हमारा, 15 अगर माध्य है और ये प्राकृत संख्या का माध्य है, यानी कि लगातार संख्याओं का माध्य है। अगर लगातार संख्याओं का माध्य है तो क्या ये 15 बीच में हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। बीच में हुआ ना। अगर बीच में हुआ तो इधर भी 14 होगा और इधर भी 14 संख्या होगी। बोलो कैसे? क्योंकि प्रथम से बोला है। प्रथम दोस्तों होता है शुरुआत हमेशा 1 से। किसका? प्राकृत का। अगर बोलता प्रथम सम संख्या तो प्रथम सम शुरुआत दोस्तों होता है कहां से? 2 से। प्रथम विषम संख्या कहां शुरू? 1 से। लेकिन प्राकृत भी कहां शुरू? 1 से। तो 1 से अगर जाएंगे और बीच में अगर 15 है तो भैया ये बताओ कि बीच में यहां से यहां तक कितना रहा होगा? 14। यहां 15 और फिर यहां 16 से गिनती करते करते कहां तक भैया? 29 तक। क्योंकि इधर 14 इधर 14, 28 और बीच का एगो संख्या 29। तो बोलिए n का मान कितना आ रहा? बताइए बाबू। 29 आ रहा है। समझ में आया आप लोग को? तो ये है क्वेश्चन बनाने का तरीका, ताकि एकदम सटीक तरीके से बिना कलम छुए इन सब सवालों में अगर आप कॉन्सेप्ट बढ़िया से सीख गए तो बस कलम उठाने की जरूरत ही नहीं है। सीटेट में 15 क्वेश्चन जो पूछता है गणित का, अगर आप मेरे तरीके से आप काम करेंगे तो हम दावा करते हैं कि 10 सवाल में भी आपको कलम छूना नहीं पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। मजा आ रहा है दोस्तों? अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है वीडियो, तो आप कम से कम लाइक करो दोस्तों, और कम से कम इसको कमेंट करो कि कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तब शेयर करना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। संख्याओं अंडर रूट 4 पे पावर 1/3, 5 पे पावर 1/4 और 3 पे पावर 1/6 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये बताना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसी सवाल को ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं बोल देगा कि आरोही या अवरोही में सजाना है। तो छोटी संख्या निकालने बोले, बड़ी संख्या निकालने बोले या आरोही अवरोही करने बोले, आप एक तरीका बढ़िया से सीख लो। कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए, आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक तो दोस्तों है अंडर रूट, एक है आपका 4 पे पावर 1/3,
एक है 5 पे पावर 1/4, एक है 3 पे पावर 1/6। बस यही सवाल दिया गया। अब आप मेरा एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों कि रूट कहीं पर लिखा हो, रूट करनी, अगर रूट कहीं लिखा हो तो समझ जाना बाबू कि ये रूट का मतलब है 1/2, आधा है। ठीक है, तो यहाँ पावर आधा, यहाँ 1/3, यहाँ 1/4, यहाँ 1/6। सबका एलसीएम कर लो, 2, 3, 4, 6। बताओ क्या एलसीएम होगा? 12 होगा, है ना दोस्तों? कितना दोस्तों होगा? 12 होगा। क्यों? क्योंकि 12 देखिए सबसे कटने वाला है, और वैसे भी ट्रिक क्या सिखाए हैं? सबसे बड़े वाला को उठा लो, है ना? 6 को उठा लिए, देखो 6 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। 6 का पहाड़ा पड़ो, 6 दूनी 12। अब देखो 4 से भी कटेगा, 3 2 सबसे कट जाएगा, है ना? तो क्या करेंगे, जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को आप गुना कर देंगे पावर में। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 2 से काटोगे 6, 3 से काटोगे 4, 4 से काटोगे 3, और 6 से काटोगे दोस्तों कितना? 2। तो ये मान आया आपका 2 पे पावर 6, ये मान आया 4 पे 4, ये मान आया 5 पर 3, और ये मान आया 3 पर 2। अब बताओ, आप एक चीज गौर करेंगे, जो बड़ा मान दिख रहा, देखिए जो मान बड़ा दिख रहा था वो देखिए छोटा बन के आ गया, है ना? तो यहाँ तुक्का मारने का प्रयास मत करना। 2 पे पावर 6 दोस्तों कितना होता है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। दोस्तों कितना आएगा? ये 64 आएगा पहला। देखिए नेक्स्ट कितना आएगा? 4 का 4, तो 4 चौक 16, 16 गुने 4 64, और 64 गुने 4 256। काफी बड़ा मान आ गया। 5 का क्यूब 125, और 3 का स्क्वायर 9। तो अब आप बताएं कि सबसे छोटी संख्या कौन दिख रही है? ये वाला। तो आंसर कर देंगे 3 पे पावर 1/6 सबसे छोटी। उसके बाद कौन है बड़ा? इससे बड़ा कौन दिख रहा है? 64, यानी ये वाला। उसके बाद देखिए ये वाला है, उसके बाद है 4 वाला मान। ठीक है, तो अब इससे आपको अवरोही पूछे या आरोही पूछे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप आरोही अवरोही में आप जा सकते हैं। दोस्तों आरोही अवरोही क्या हो गया? असेंडिंग और डिसेंडिंग। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। मजा आ रहा है आप लोग को? बस देखिए, पढ़ाई में कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि मज़ा नहीं भी आए तो भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में हर वक्त मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको मज़ा लेना पड़ेगा, है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है 40√x + 10√x = 200। तो x का मान निकालना है। ऑप्शन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। तो क्या आप में से कोई इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए यहाँ कुछ लोग √x को देख करके एकदम घबरा गए होंगे। तो भाई √x को √x जैसा आप देखते क्यों? उसको आप ऐसे देखो ना कि ये भाई आम है, सेब है, कटहल है ना? कुछ भी मान लो। तो 40 सेब और यहाँ से 10 सेब, बताओ कितना हुआ? 50 सेब। लेकिन आप एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ √x है भैया, तो यहाँ भी √x होना चाहिए। ये नहीं कि √x और √y को जोड़ देना, कभी नहीं जुड़ेगा। क्या कभी देखे हो कि बबूल का पेड़ पे आम फड़ गया है? कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना? और दोस्तों यहाँ क्या है? 200। अब देखिए 50 से आप आसानी से काट सकते हैं। तो 50 चौक कितना दोस्तों हो गया? 200। बराबर के इस पार के मान को और उस पार के मान को हम काट सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ 50 गुना में है। अब देखिए √x का मान दोस्तों कितना हो गया? 4। अब हमको मांगा क्या है भैया बताओ? मांगा है हमको x। तो x बनाने के लिए दोनों और अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर रूट को हटाना है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो रूट हटेगा, x बच जाएगा, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16। देखिए यही आपके ऑप्शन में होगा और ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के सवाल टेट दे रहा है, अच्छे समझिए आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों आपके सामने देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये सवाल आपके लाभ हानि का और थोड़ा सा गुना भाग का सवाल है। थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा, भिन्न का भी इसमें प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन कहता है, एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है, यानी 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलोग्राम ताजा मछली 25 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है या भाव से खरीदती है,
और उसको सुखाकर 80 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव पर बेच देती है, तो इस प्रकार वह कमाती है। यानी कमाई कितना उसका होता है। तो भाई कमाई मतलब क्या, आपसे लाभ पूछ रहा है, ठीक है, लाभ पूछ रहा है। तो अब बताइए कि ताजा मछली जो है, ताजा मछली का वेट भाई कितना है, ताजा मछली का वेट है भैया 1500। तो सुखाने पर सूखा मछली का भार कितना होगा बताइए। तो कहता है कि सुखाने पर 1/3 बच जाता है, यानी कि 1500 केजी जो मछली था उसको 1/3 कर दोगे तो बचेगा कितना, 500 केजी। और जो ताजा मछली है भाई, ताजा मछली को लिया गया है कितने रुपया, 25 रुपया के रेट से। तो 15 गुने 25 बोलिए कितना होता है, कैसे गुना करोगे बताओ, कैसे फास्ट गुना करें। 25 गुना 4 100, तो 25 गुना 16 400, लेकिन 16 नहीं है, एक कम है, तो 25 गुने 15 450 और 00 37,500 हो गया। अब देखिए ये जो सूखा मछली है ये 80 के भाव से बेच रही है, तो यहाँ दोस्तों कितना होगा, 8 पंचे 40, 1 2 3 0, यहाँ 37,500 और यहाँ 40,000। इसका मतलब कि 2,500 रुपया का फर्क दिखा है, और ये 2,500 रुपया इसकी कमाई है, क्योंकि वो मछली बेची किस तरह से है, सुखा करके, और वो खरीदी कैसी है, ताजा मछली। तो खरीदने में खर्चा 37,500 और बेचने में उसको कितना मिला, 40,000। तो आप लोग खुद बताओ कि 37,500 में आप खरीदे और बेचे कितना में, 40,000 में, लाभ की हानि, तो बोलिए लाभ होगा ना दोस्तों। लाभ कितना हो गया, 2,500। देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सवाल आपके एलसीएम चैप्टर से है, और देखा जा रहा है कि जब से इस बार सीटेट शुरू हुई है 28-29 दिसंबर से, तब से एलसीएम एचसीएफ का सवाल एक न एक सवाल आपके एग्जाम में डाल दे रहा है। क्वेश्चन कहता है दो संख्याएं 3:4 में है, इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 10,800 है, तो वो संख्याएं क्या हैं। ठीक है, अब देखिए ये सवाल को कैसे बनाना, देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या किया गया है कि दो संख्या जो ए और बी है, हम अपने से मान रहे हैं ए और बी, तो जो दो संख्या है दोस्तों ए और बी, इसका अनुपात दिया है 3:4। ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, इसको हम 3x, इसको हम 4x मान लेते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि अनुपातिक मान जो होता है दोस्तों, अनुपात का जो मान होता है वो वास्तविक मान थोड़ी ना होता है। ठीक है, अनुपातिक मान क्या है, न्यूनतम वैल्यू है। अगर आप कहते हैं कि दो व्यक्ति के आयु का अनुपात 4:5 है, तो उसकी आयु 4 और 5 नहीं है, अनुपातिक मान है, यानी सबसे न्यूनतम मान है। अब 4 और 5 से गुना होकर के उसका वास्तविक मान आप निकाल सकेंगे। ठीक है, तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x, और एलसीएम गुना एचसीएफ देखिए दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, तो भाई एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 10,800 है। यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे होगा 12x², क्योंकि x गुने x हो जाएगा x²। ये सब चीज मिस्टेक नहीं करना है, x गुने x होगा। अब यहाँ देखिए 10,800, 12 से काटोगे तो 12 नम्मा 108, यानी यहाँ दोस्तों आ जाएगा आपका x² का मान 9 और 00, तो x का मान √900 नहीं होगा। देखिए अगर x पे स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाना है तो रूट चढ़ेगा, है ना। अब बताइए कि 900 किसका स्क्वायर है, तो अगर आपको याद नहीं भी हो तो आप समझिए कैसे बनाना है, आप आराम से बना लीजिए। देखिए 9 किसका स्क्वायर भाई, तो 9 है 3 का स्क्वायर, इतना तो पता ही होगा आप लोग को। और अगर 00 है, अगर यदि रूट के अंदर में जोड़ा में है, 0 जोड़ा में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो हमेशा आधा में निकलेगा। तो 2 है तो वो 1 ठो निकलेगा। तो दोस्तों x का मान कितना हो गया, 30। अगर x का मान 30 है तो यहाँ अगर x रखेंगे तो 30×3 90, और यहाँ x रखेंगे तो 30×4 120। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 90 और 120। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं कि इस सवाल में और हम लोग क्या कर सकते थे। ठीक है, इस सवाल में हम लोग और क्या कर सकते थे उसको समझने का प्रयास कीजिएगा।
देखिए हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 90 120, अगला ऑप्शन है 60 और 80, अगला ऑप्शन है 75 और 100, अगला ऑप्शन है 90 और 200। ठीक दोस्तों, 90 और 200। ध्यान रखिएगा आप एक चीज, ठीक है, कि दोनों संख्या को गुना करो या एलसीएम और एचसीएफ को गुना करो, बात बराबर है। देखिए बात क्या है दोस्तों, बराबर है। यानी दो संख्या को जितना गुना करके लाओगे ना, उसका एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने पर भी उतना ही आएगा। कितनी इंटरेस्टिंग वाली बात है देखो। तो अब बताओ कि गुना करने पे कितना आना चाहिए, 10,800। ठीक है, तो आप ये बताओ कि क्या 108 आपको कहीं पर दिख रहा गुना करने से? 8 छक 48 नहीं दिखा, 75 गुने 1 75, क्योंकि 2 जीरो तो ई वाला ई सब है ना, हम जीरो को छोड़ के गुना करेंगे। 9 दूनी 18, ये भी नहीं होगा। 12 नम्मा 108, ध्यान दीजिएगा, 12 नम्मा 108, टिक मारते और निकल जाते, है ना, टिक मारते और निकल जाते। ये करना होता है एग्जाम में, तब ना आप औरों से स्पीड रहेंगे। ठीक है, केवल ये नहीं कि बस पूरा पढ़ लेने से आप एग्जाम निकाल सकते हैं या आप अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं। सीटेट में अच्छा मार्क्स लाना है तो थोड़ा आपको तेज होना पड़ेगा, औरों के मुकाबले आपको फास्ट काम करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है? ठीक है, 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या। तो आप बताओ कि एक घंटा में कितने सेकेंड? तो आपको पता होना चाहिए कि एक घंटा में 3600 सेकेंड। कैसे? एक घंटा में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 गुने 60 करेंगे तो एक घंटा में 3600 सेकेंड निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये कहता है कि 6 घंटा में सेकेंड की संख्या, तो 3600 को हम क्या करते हैं, 6 से गुना कर देते हैं। 6 6 36, 3 6 18 और 3 21, यानी 21,600 होना चाहिए सेकेंड। अब इस मान को निकालने के लिए कहता है कि 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन और 2 दिन में मिनटों की संख्या कैसे निकलेगी। तो आपको केवल ये याद रखना होगा कि एक दिन में, दोस्तों एक दिन में जो होता है वो मिनटों की संख्या 1440 होता है। देखिए एक दिन में मिनटों की संख्या 1440 कैसे निकाल रहे हैं? एक घंटा में 60 मिनट, तो 24 घंटा में 24 गुने 60 कितना आ रहा है, 1440। अब अगर इसको हम 4 से गुना करेंगे, देखिएगा अगर दोस्तों इसको हम 4 से गुना करेंगे तो देखिए मान कितना आएगा, 4 चौक 16 और 14 गुने 4 14 चौक 56, यानी कि ज़्यादा मान आ जाएगा, ये नहीं होगा। अब दोस्तों देखिए 10 दिन दिया है, अगर हम 10 दिन से गुना करेंगे तो ये वो जीरो बढ़ जाएगा, इसके बराबर तो होगा नहीं। अगर हम 15 से गुना करें, ध्यान दीजिएगा 15 से गुना तो कितना होगा, 15 चौक 60, ठीक है, और 15 गुने 4 60 और हाथ में 6 66, हाथ में 6, तो 15 गुने 1 15 और 6 21, देखिए ये बराबर दिख गया। यानी इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, 15 दिन। यानी 6 घंटा में जितना सेकेंड होगा 15 दिन में उतना दोस्तों क्या होगा, मिनट होगा। आई बात समझ में? तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है, इन सब में आप गलती नहीं करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए बहुभुज चैप्टर से है। अगर आप में से कोई बहुभुज नहीं पढ़े हैं, इसको अंग्रेजी में दोस्तों बोलते हैं पॉलीगन, तो हम बहुभुज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक अगर भूल भी गए तो आप सर्च करके देख लीजिएगा पॉलीगन, जिसमें कि हम बिना रूल्स, बिना XY, बिना N किए हम सारे पॉलीगन को पढ़ाए हैं और आप बखूबी अच्छे समझ सकते हैं और बिना किसी फार्मूला का एंगल निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी टेट में जो है पॉलीगन वाला सवाल मिलने का चांस है, क्योंकि वो पॉलीगन अब तक नहीं पूछा है और 21-22 में पूछा था, 21-22 दोस्तों पूछा था, तो अभी पूछने की संभावना बन रही है अब। तो ये कहता है कि समषटभुज के अंतः कोण का मान क्या दोस्तों होगा। अंतः दोस्तों क्या होता है, इंटीरियर। देखिए समषटभुज क्या होगा, देखिए ये होगा समषटभुज, 1 2 3 4 5 6। समषटभुज दोस्तों मतलब हो गया कि सब भुजाएं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब कहता है कि इसका अंतः कोण क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये अगर हम भुजा बढ़ा देते हैं तो ये दोस्तों हो गया बाह्य कोण और ये क्या हो गया, अंतः कोण। ठीक है, ये बाह्य कोण और ये अंतः कोण।
तो आप पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि बाह्य कोण किसी भी बहुभुज का, ध्यान रखेंगे, किसी भी बहुभुज का, चाहे वो षटभुज हो, पंचभुज हो, त्रिभुज हो या किसी का भी हो, आप क्या करेंगे, सीधा 360 बटे कितनी भुजाएं हैं, अगर षटभुज बोला है तो 6 से भाग करिए यानी 60। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर यदि हम ये बाह्य कोण अगर 60 निकाल लिए हैं, ध्यान समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर यदि हम बाह्य कोण 60 निकाल लिए हैं तो देखिए ये एक सीधी रेखा है ना भाई। अगर ये सीधी रेखा है तो सीधी रेखा पर अगर यदि कोई रेखा आके यहाँ पे टच करती है तो सीधी रेखा पर कोण पूरा कितना बनता है बताइए, 180 डिग्री का बनता है। कितना बनता है, 180 का बनता है। उसमें से ये अगर 60 का है, ध्यान देंगे, उसमें से अगर ये 60 का है तो भैया ये कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। देखिए आपके ऑप्शन में 120 डिग्री है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसमें क्या कहीं कोई हमको n-1 2 n-n 180 सब कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। डायरेक्ट क्या किए कि बाह्य कोण अगर निकालना है किसी भी बहुभुज का तो 360 बटे क्या करना है, भुजाओं की संख्या। तो अगर ये षटभुज है तो 6 से भाग करेंगे, तो बाह्य कोण अगर 60 तो अंतः कोण 120, क्योंकि अंतः और बाह्य मिला के 180 होगा। तो अगर ये 60 है तो दोस्तों ये 120 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल जो आपके सामने है, ये सवाल आयतन चैप्टर से है। आयतन समझते हैं, वॉल्यूम चैप्टर। क्वेश्चन कहता है यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 10 मीटर हो और इसमें 1200 घन मीटर तो मीटर क्यूब पानी है तो झील की गहराई क्या होगी। देखिए जैसे एक ये झील है, ठीक है, झील है, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी दोस्तों इसका 40 मीटर और चौड़ाई है इसका 10 मीटर। ये कितना गहरा है यही हमको निकालना है, जबकि इसका हमको क्या किया है, आयतन दिया हुआ है। और आयतन कितना दिया है दोस्तों इसका, तो इसका आयतन दिया हुआ है 1200 मीटर क्यूब। तो ये बताइए कि अगर कोई झील अगर बताया गया है या कोई पोखरा बताया गया है या कोई बक्सा बताया गया है या कोई जो है आयताकार डब्बा बताया गया है, आयताकार बॉक्स बताया गया है, तो समझ लेना कि वो घनाभ की बात कर रहा है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L × B × H, इसी का मान दिया है 1200। तो देखिए L दोस्तों कितना है 40, B कितना है 10, H हमको नहीं पता, निकालना है 1200। 1 2 कैंसिल, तो H का मान दोस्तों होगा 12/4। अगर यहाँ से काटोगे आएगा 3 मीटर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो हमको लग रहा है कि आज का सेशन आपको पसंद आना चाहिए। उम्मीद तो करते हैं कि पसंद आपको आ रहा होगा, कहीं काफ़ी जो है आपको हेल्प करेगा ये सेशन। बहुत सारे क्वेश्चन देखना आपके एग्जाम में टैली करने वाले हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जो है आपको फिर देखने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि अभी आपको पढ़ना भी है, अपनी भी तैयारी करना है, साथ साथ में कुछ आपको ऑनलाइन भी हम सपोर्ट करें ताकि आपको शॉर्ट वीडियो रहे, आप अच्छे से देख पाएँ। देखिए कहता है 30 मीटर प्रति सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, 30 मीटर प्रति सेकेंड की जो गति है उसको किलोमीटर प्रति घंटा के चाल में बदलना है। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, आपको हम एक टेक्निक सिखाते हैं, उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान रखेंगे, ये डाटा आपको याद रखना है। ये कैसे आया, कहाँ से आया, अगर वो देखना है तो जाके मेरा चैप्टर जो हम पढ़ाए हैं चाल दूरी समय वाला, वो चैप्टर जाके आप देख सकते हैं। पूरा हम 3-4 वीडियो में पढ़ा करके उसको रखे हैं। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मान कितना दोस्तों होता है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। बोलो यस कि नो, समझ में आया आपको। ये डाटा याद रखना है आपको। इसको लिखा गया है 30 मीटर प्रति सेकेंड, यही लिखा, देखिए तो क्या लिखा है, 30 मीटर प्रति सेकेंड। बताओ कितना गुना हुआ, बताओ सबको बोलो कितना गुना हुआ, 6 गुना। अगर 5 से 30 दोस्तों कितना गुना हुआ, 6 गुना। तो ये 18 को भी 6 गुना कर दो, 18 × 6 108, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि 30 मीटर प्रति सेकेंड को ही हम 108 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं।
देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया है, इसको आप टिक मार देंगे। बात समझ में आ रहा है। अब कुछ और भी डाटा देख लीजिए, कुछ और भी चीज़ देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए जैसे मान लीजिए 7 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, इसको चेंज करना है। तो भाई ये तो 5 के पहाड़ा में आता नहीं है, नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ 5 के पहाड़ा में 30 आया तो हम लोग फट से काम कर लिए। तो 5 के पहाड़ा में 7 तो नहीं आता है, लेकिन मीटर प्रति सेकेंड को कहाँ बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बताओ मीटर बड़ा कि किलोमीटर बड़ा, बोलो। किलोमीटर बड़ा ना। तो जब छोटा से हम बड़ा जाएंगे तो ऊपर 18 और नीचे 5 से गुना कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं रहे 42 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो देखिए 42 किलोमीटर है, यानी बड़ा मान है, मीटर में जाना है छोटा में, तो गुना करेंगे 5/18 से। यानी छोटा से जाना है, छोटा जाना है बड़ा तो ऊपर 18, और बड़ा से जाना है छोटा तो ऊपर छोटा यानी 5। समझ में आ गया। तो आज का सेशन दोस्तों यही रखते हैं, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।